हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। पैरामिलिट्री फोर्सेस में वैकेंसीज को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 80,000 वैकेंसीज हैं, सभी ग्रुप की। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर आज की डेट में ही 14 दिसंबर 2022 को ये लेटेस्ट अपडेट है। सभी की वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस मींस सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, जितने भी सीएपीएफ्स हैं, सभी में जो जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, इन सभी में टोटल वैकेंसीज 80,000 हैं। और अलग अलग भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, जैसे सीआरपीएफ में ग्रुप ए की वैकेंसी कितनी है, ग्रुप बी की वैकेंसी कितनी है और ग्रुप सी की वैकेंसी कितनी है। आज का ही ये लेटेस्ट अपडेट है। सो चलिए हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सारा लेटेस्ट, क्योंकि अभी जो मिशन मोड के थ्रू जो भर्ती रहेगी उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिशन मोड में आप जानते हैं बहुत जो अगले एक साल में काफ़ी वैकेंसी, काफ़ी भर्तियां इसमें गवर्नमेंट के थ्रू की जानी है, जो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर रहेंगी। सो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है सीएपीएफ से सेंट्रल लेवल की है, सो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्यसभा आधारांकित प्रश्न संख्या 850, और ये 14 दिसंबर 2022 आप डेट देख रहे हैं। 14 दिसंबर 2022 का ये लेटेस्ट यहाँ पर आंसर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों में रिक्तियां। ओके, चलिए हम इसको देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन किए हैं, प्रश्न किए हैं। क्या गृह मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में देश में प्रत्येक अर्धसैनिक बल में कितने पद रिक्त हैं? प्रत्येक बल में रिक्तियों का रैंक ब्यौरा यहाँ पर देना है। क्या यह सच है कि बलों में भर्ती प्रक्रिया महामारी के बाद पहले की तरह से शुरू नहीं हुई है? विगत 5 वर्षों के दौरान विभिन्न अर्धसैनिक बलों में भर्ती का वर्ष ब्यौरा देना है। सरकार मौजूदा रिक्तियों को कब तक भरने की योजना बना रही है, और क्या सरकार की अर्धसैनिक बलों में रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरने की कोई योजना है? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर इनका ये उत्तर दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्तियों का बलवार ब्यौरा यहाँ नीचे दिया गया है। अभी हम देखेंगे। एंड भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी वैकेंसीज आएंगी तो हम उनको फिल करते हैं, प्रोसेस चालू रहती है। 2020 और 21 में वैश्विक महामारी के दौरान भर्ती प्रक्रिया जारी थी, तथापि वैश्विक महामारी के कारण जो कोरोना काल था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रक्रिया में कुछ विलंब हुआ है। पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई भर्ती का वर्ष ब्यौरा भी इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो भर्ती प्रोसेस है लेट हुई है उसको लेकर के। फर्स्ट है यहाँ पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों के लिए वार्षिक भर्ती, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। सेकंड है जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती के समन्वय कार्य के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जीडी और असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी में से प्रत्येक रैंक की भर्ती के लिए एक नोडल फोर्स दीर्घकालीन आधार पर नामित किया गया है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स को नॉन जनरल ड्यूटी संवर्गों के रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। पदोन्नति वाली रिक्तियों को पदोन्नति समिति की बैठक पर यहाँ पर आज भर्ती के लिए किया गया है। भर्ती प्रक्रिया, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है काफी डिले हो जाता है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यहाँ पर मेडिकल जांच, जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसको समय कम किया गया है। मेडिकल टेस्ट में यहाँ पर समय कम कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है कांस्टेबल जीडी पद के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क कम किए गए हैं। जो कांस्टेबल जीडी के कट ऑफ मार्क कम किए गए हैं ताकि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल सकें। ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पर हम वैकेंसीज देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी डिटेल दी गई है, ये 1 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार यहाँ पर दी गई है, और 2022 में इन्होंने कितनी फिल कर ली है वो भी यहाँ पर दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, एआर के लिए ग्रुप ए की जो वैकेंसी रहेगी वो यहाँ पर 50 है। अधीनस्थ अधिकारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 1198 है, और अन्य रैंक जो OR एस या कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज है वो आपको थर्ड कॉलम में रहेंगी। टोटल यहाँ पर ये आपको दिया गया है। बीएसएफ में जो वैकेंसी है वो भी आप कैटेगरीज वाइज देख रहे हैं। लगभग इसमें जो ग्रुप सी में कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वो 18,876 बीएसएफ में वैकेंसीज हैं। टोटल 21,493 है। सीआईएसएफ में
ग्रुप सी के लिए 5,184 है, टोटल 11,765 है। सीआरपीएफ में 19,000 यहाँ पर वैकेंसी है। 19,000 ग्रुप सी के लिए, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 19,921 है, टोटल 26,679 है। आईटीबीपी में टोटल ग्रुप सी के लिए 3,012 है, टोटल 4,200 यानी 4,200 है। और एसएसबी में ग्रुप सी के लिए कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल 10,318 है, टोटल 13,539 है। अब यहाँ पर जो ग्रुप सी यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एंड जो अदर पोस्ट हैं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पोस्ट यहाँ पर दी गई है, टोटल 64,037 हैं, जिसमें से अभी आपने देखा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भर्ती आई हुई हैं, जिसमें लगभग 50,000 वैकेंसीज उसमें आई हुई हैं। ठीक है, 50,000 में से लगभग 50,000 है, करेक्ट तो नहीं है, 48 या 47 49 कुछ समथिंग है। सो लगभग 50,000 है, अब बची 14। तो इनके लिए भी अब वैकेंसीज आएंगी। अब ये किस में कितनी भर्ती होती है उस हिसाब से देखा जाएगा कि किसके लिए ये नोटिफिकेशन नेक्स्ट जो रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 85,650 है। पिछले वर्षों के दौरान अगर यहाँ पर इन्होंने ब्यौरा दिया हुआ है कि किस सन में कितनी भर्ती की गई है, तो 2022 में अगर हम ग्रुप सी की वैकेंसी देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है 60,584 कुल यहाँ पर भर्ती कर ली गई है। ठीक है, ये है ग्रुप सी का कॉलम था। सो ये ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 60,584 का इन्होंने ब्यौरा दिया है। अब यहाँ 30,106 यहाँ पर टोटल ओवरऑल यहाँ पर भर्ती की गई है। 2021 का ब्यौरा था 60,000 और 2022 का जो है उसमें 30,106 पर भर्ती यहाँ पर कर ली गई है। तो 85,000 तो टोटल थे, लेकिन जो 60,000 वैकेंसी थी, 60,000 कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल अभी हमने ऊपर देखा, उसमें से 30,000 2022 में यहाँ पर भर्ती हो गई है। इसके बाद जो बाकी की बची हैं उनके लिए यहाँ भर्ती प्रोसेस रहेगी। सो ये यहाँ पर अभी वैकेंसी को लेकर के अपडेट आया था। वैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें बता दिया गया था किस में कितनी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से उसमें वैकेंसी पहले 24 या 25,000 आई थी, बाद में इंक्रीज भी हुई है और 48 या 47 कुछ वैकेंसीज हुई हैं। ओके, सो ये आज का ये था। और यहाँ पर जो कांस्टेबल के लिए है वो जो कट ऑफ है वो भी कम किया गया है और मेडिकल जांच में भी समय कम किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्दी से कंप्लीट हो, पूरी हो। ओके, सो आई होप ये वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है तो मुझे लगता है आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। सारी जानकारी आपको देती रहूं, कोशिश करती हूँ कि सारे अपडेट्स आपके सामने हो सकता है कहीं कुछ मुझसे मिस हो जाए, मैं आपको वो प्रोवाइड ना कर पाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।